नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के अंदर हम यहां पर शाफ्ट को लेंगे। शाफ्ट ले सकते हैं, कोई इस तरह का बीम ले सकते हैं, तो कंस्ट्रेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहां पर शाफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनर्शिया का इफेक्ट देखना है उस शाफ्ट के ऊपर ऑन टॉर्जनल वाइब्रेशंस, जब टॉर्जनल वाइब्रेशन उसमें हो रही हो। टॉर्जनल वाइब्रेशन कौन सी होती है, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। मान लीजिए एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर हम एक शाफ्ट को ले लेते हैं। इस तरह से हमने एक शाफ्ट को ले लिया। अगर इस शाफ्ट को हम इस तरह से ट्विस्ट करके छोड़ दें तो यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स हैं अबाउट द एक्सिस अगर हम देखें तो वो सर्कुलर मोशन लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो शाफ्ट है ट्विस्ट हमने की है तो अनट्विस्ट होगी, फिर ट्विस्ट होगी, अनट्विस्ट होगी। इस तरह की जो वाइब्रेशन क्रिएट इसमें हो जाएंगी उसको टॉर्जनल वाइब्रेशन बोलते हैं। इसी के ऊपर हमें इफेक्ट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर देखना है। तो चलिए यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं और एक शाफ्ट को ले लेते हैं। इसका एक्सिस हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है। सबसे ऊपर ये क्या है, ये हम ले लेते हैं कि ये फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ये शाफ्ट है। तो ये फिक्स सपोर्ट हो गई और ये शाफ्ट हो गई। अब यहाँ पर कुछ टर्म भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो इसकी लेंथ है उसको मान लेते हैं कि वो जो लेंथ है वो L है। और इसी के अंदर हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट के लिए हम पहले सारी चीज़ों को निकालेंगे। जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, फिर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पूरी शाफ्ट की वो निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम मान लेते हैं। ये हमने माना एक छोटा सा एलिमेंट, और ये कितनी दूर है, ये हम ले लेते हैं कि ये x दूर है इससे, यानी कि फिक्स सपोर्ट से x दूर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास डेल x है। डेल x हमने मान लिया। इतना क्लियर है। कुछ और टर्म देख लेते हैं। ओमेगा जो होगी वो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास। जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी किसकी, इस फ्री एंड की। दूसरा L जो है लेंथ ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारे पास। m जो है मास ऑफ कंस्ट्रेंट है फॉर द यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ के लिए है। mc जो है टोटल मास ऑफ द कंस्ट्रेंट है। टोटल मास ऑफ द कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ द कंस्ट्रेंट यूनिट लेंथ के लिए है और जो l है लेंथ ऑफ कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो mc है अगर हम बात करें m इंटू l के बराबर होगा। ic जो है टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर लेंगे, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर I हमारा m के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ mc और ic ये टर्म यूज की गई है। mc टोटल मास के लिए है तो ये किसके बराबर होगा, mc k स्क्वायर के बराबर। k क्या है, यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन है। mc की वैल्यू को पुट करेंगे यानी कि m इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा ml k स्क्वायर। ये क्लियर है कि हमने टोटल मास की बात करनी है क्योंकि टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो mc इंटू के स्क्वायर, mc की वैल्यू जो टोटल मास की वैल्यू है यहाँ पर हमने पुट की तो ये आ जाएगा। तो हमने जो ये स्मॉल एलिमेंट माना है यहाँ पर एट ए डिस्टेंस x इस फिक्स एंड से, तो यहाँ पर इसकी लेंथ डेल x है। ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसी एलिमेंट का तो वो कितना होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, तो वो m के स्क्वायर होगा। सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस एलिमेंट की। तो इसका जो मास है वो कितना होगा, मास इनटू यानी कि जो m और ये जो लेंथ है, जैसे हमने यहाँ पर टोटल मास ऑफ कंस्ट्रेंट देखा था m इंटू एल था, तो यहाँ पर ये इसका मास इनटू ये जो लेंथ है डेल x, तो यही हमने लिया है, इनटू के स्क्वायर होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना I इक्वल टू m के स्क्वायर है, यहाँ पर m इंटू डेल x आ जाएगा क्योंकि मास जो है इस कंस्ट्रेंट का लेंगे बस हम। तो मास इनटू जो उसकी लेंथ है तो तभी तो उसका मास आएगा, उसका जो हमारा एलिमेंट है वो। तो m डेल x के स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, l से हम डिवाइड कर देते हैं और l से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो l से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड हमने किया और यहाँ पर l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, जैसे ही l से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये हमने किया क्यों है, क्योंकि देखिए m के स्क्वायर l ये किसके बराबर है, ml के स्क्वायर, ये हमारा IC के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IC लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, डेल x डिवाइड में l और m के स्क्वायर l, इसको क्या लिख देंगे, IC लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें इसी एलिमेंट की एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या आएगी हमारे पास,
अब सिर्फ इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लेंथ है x बाई एल हो जाएगी। तो x बाई एल ये तो लेंथ के लिए इनटू जो एंगुलर वेलोसिटी है। ये अब देखिए समझिए, यहाँ से यहाँ तक x था और ये पूरा l था, तो हमें ये रेशो लेना पड़ेगा x बाई एल का इसके लिए। तो ये क्योंकि यहाँ से x दूर है ये, तो यहाँ पर अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, अब हम मान रहे हैं कि यही एंड है बस, जैसे पहले तो l दूरी पे मान रहे थे, अब यहाँ से x दूरी पर मान रहे हैं, यानी कि x बाई जो l है वो रेशो हमने लिया है ओमेगा इंटू एक्स बाई एल। यही हमें करना पड़ेगा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये लेंथ 10 है और ये लेंथ है 2, तो हम क्या कर रहे हैं 2/10 कर रहे हैं, यानी कि 1/5 जो है अगर 2/10 करेंगे तो इतना रेशो यहाँ तक आता है। तो वो चीज हम ले रहे हैं जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके लिए ओमेगा इंटू एक्स बाई एल, यानी कि सिर्फ यहाँ तक के डिस्टेंस का इस एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए ये हमने किया। ये क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इस एलिमेंट की वो निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। अब मास और वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू कितनी निकाली थी ये, और वेलोसिटी की वैल्यू ये निकाली थी, तो ये दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हाफ मास की वैल्यू, मास की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेल एक्स बाई एल इंटू आई सी, यही थी। और v की वैल्यू अभी हमने निकाली ओमेगा बाई एल इंटू एक्स, ऐसे लिख लें, चाहे ओमेगा इंटू एक्स बाई एल लिख लें, कैसे भी लिख लें। तो ये जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब इसको फर्दर से रिफॉर्म कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आई सी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 2l का क्यूब, और इनटू आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स, यही आएगा। 2 यहाँ पर देखिए l है, यहाँ l का स्क्वायर है, 2l क्यूब आ गया, और यहाँ पर आई सी है हमारे पास, इसके साथ डेल एक्स है, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाती है। ये तो काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द एलिमेंट आई। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्ट्रेंट निकालना चाहते हैं, यानी कि पूरी शाफ्ट की निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी रिलेशन को 0 से l तक, क्योंकि ये पूरी जो लेंथ है वो तो l तक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आई सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में जो 2l क्यूब है इनटू यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और dx, क्योंकि हम इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब आई सी ओमेगा स्क्वायर और 2l क्यूब ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर dx का रह जाएगा, और 0 से l तक यही रह जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, आई सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में 2l क्यूब, x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x क्यूब, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, और लिमिट क्या है 0 से l। अब इसको पुट कर देते हैं, l को पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, 0 को पुट करेंगे वो तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ, और यहाँ आ जाएगा आई सी बाई 3 ओमेगा का स्क्वायर। जब हम l को यहाँ पुट करेंगे, l क्यूब आएगी, l क्यूब से l क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड में 3 जो है हमारे पास इसके आ जाएगा। अब ये हमने अलग क्यों निकाली, आई सी बाई 3, यानी कि जो ये मास है, क्योंकि अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इस तरह की वैल्यू आनी थी ना, तो मास की जगह हमारे पास ये आई सी बाई 3 वैल्यू आ रही है। अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास शाफ्ट है इसको नेग्लिजिबल मास की मान लें, 1 मिनट के लिए नेग्लिजिबल मास की मान लें, और यहाँ पर एक मास को लगा दें जिसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी बाई 3 के हो, तो इस पूरी के लिए सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला यही रहेगी। यानी कि कहीं पर भी अगर आप इस तरह का कंस्ट्रेंट लेते हैं, यानी कि शाफ्ट ली जिसको आप नेग्लिजिबल मास की मान ले और एंड पर एक डिस्क लगा दें जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC बाई 3 हो, तो वो इसी तरह से इसी फॉर्मूले पर काम करेगा, हाफ IC बाई 3 ओमेगा का स्क्वायर। अब हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक वैल्यू को निकाला था, एक फॉर्मूला हमने निकाला था, वो क्या था 1/2 पाई अंडर रूट क्यू बाई आई था हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए तो IC बाई 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि इस इनर्शिया में ये IC बाई 3 जो है ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो इस वाइब्रेशन के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो ये था इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑन टॉर्जनल वाइब्रेशंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।